हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रेरणा भगीरथ। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अपने घर ठीक होंगे। तो अभी बजे सुबह के 8:30 और मैं अभी 15 मिनट पहले उठी हूँ क्योंकि आज था संडे, तो छुट्टी थी। तो आज के दिन ही सुबह में लेट तक सोने को मिलता है क्योंकि पूरा वीक तो सुबह में जल्दी उठ जाना पड़ता है क्योंकि घर का सारा काम और खाना बनाना वो सब करने के बाद 10 बजे मुझे जाना होता है ऑफिस। तो उसके लिए मुझे रेडी हो जाना पड़ता है। तो मैं वैसे तो सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आज संडे था तो लेट तक सोने को मिलता है। तो मैं अभी 15 मिनट पहले ही उठी हूँ। और आज संडे है तो पूरा दिन मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहना वीडियो में। तो ये सुबह सुबह ये मैं बना रही हूँ मेरे लिए बॉर्नवीटा, और ये साइड में मैं ये दूध भी गर्म कर लूँगी। वैसे कभी कभी तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, मगर अकेली को पीना होता है तो मैं बॉर्नवीटा ही पीती हूँ क्योंकि सेहत वाइज मेरे लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं है। तो ज़्यादातर मैं बॉर्नवीटा ही पी लेती हूँ। तो ये मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और बॉर्नवीटा और नाश्ता भी मेरा साथ में रेडी है। तो रूटीन का मेरा जो 9:30-10 बजे का खाने का टाइम है, तो उतने बजे तक मुझे भूख लगी जाती है। तो ये मेरा रोज़ का टाइम है 9:30-10 बजे खाने का। मगर आज मैं ये कर रही हूँ नाश्ता क्योंकि आज संडे है तो खाना बनाने में थोड़ी लेट होगी। तो ये मैं सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये सब ख़त्म करके मैं फटाफट से लग गई थी काम पे क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो मुझे सुबह सुबह में बहुत जल्दी होता है, तो मैं ऐसे अच्छे से काम नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए सैटरडे और संडे ही होता है जो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ। घर की सफाई वगैरह जो कुछ भी होता है तो वो सब मैं सैटरडे और संडे ही कर पाती हूँ। तो वो मैं कर रही हूँ अब घर की सफाई। और ये कर रही हूँ मैं बेडशीट चेंज। मैं संडे टू संडे ही बेडशीट चेंज करती हूँ क्योंकि हर 2-4 दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये मैं बेडशीट चेंज करूँ। तो हर रोज़ सुबह में मैं सिर्फ इसकी सफाई ही करती हूँ, मगर संडे टू संडे मैं इसे चेंज करती रहती हूँ। तो ये मैंने बेडशीट लगा ली है और अब मैं बेडरूम में जो बेड है उसकी ये बेडशीट लगा रही हूँ। तो अब मैं ये सफाई घर की कर रही हूँ क्योंकि रोज़ तो ऐसा काम करने के लिए टाइम नहीं होता मेरे पास। तो सिर्फ संडे के दिन ही मैं ऐसा अच्छे से काम कर पाती हूँ। तो घर की ऐसे सफाई करने के बाद ये मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो अभी ये सब ख़त्म करके ये मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये कपड़े और ये जो बेडशीट थी उसे मैं ऐसे पाउडर में भिगो के रख दूँगी, इससे फटाफट से कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। तो अब मैं ये कर लूँगी घर में पोछा। तो आप सब लोग देख रहे हैं ये मैंने डाला है ब्लीचिंग और फिनाइल, दोनों मैंने डाला है। तो आप सबको ऑकवर्ड लग रहा होगा कि पोछा में ब्लीचिंग, तो आप भी एक बार ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कैसा रहता है। तो ये अंदर के सब रूम में मैंने पोछा लगा लिया है। अब किचन की बारी है। तो किचन में मैं ये पहले प्लेटफॉर्म वॉश कर लेती हूँ। वैसे हर रोज़ मुझे ऐसा वॉश करने का टाइम नहीं रहता, सिर्फ पोछा ही लगा लेती हूँ, मगर 2-4 दिन में एक बार ऐसे वॉश कर लेती हूँ तो फिर चलता है। वैसे कल ही मैंने बनाया था मलाई से घी, तो इसलिए ये बहुत ही गंदा भी हुआ था, मगर कल टाइम नहीं था तो मैंने सिर्फ पोछा ही लगा दिया था। तो सोचा चलो आज ही अच्छे से वॉश कर लेती हुए।
तो फिर मैंने किचन में लगा लिया पोछा और अब बाहर गैलरी में ही बाकी है, तो मैं ये गैलरी में पोछा लगा देती हूँ। और इतने में बज चुके थे 12:30 और मैं अभी अभी नहाई हूँ। घर का सारा काम फिनिश करने के बाद सिर्फ कपड़े ही बाकी है, तो अब मैं ये कपड़े वॉश कर रही हूँ। और वैसे कपड़े मेरे धो दिए हैं मैंने और मैं उसे सुखा रही हूँ। वैसे आज कपड़े भी बहुत थे मेरे, तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा। और ये कपड़े भी सुखा दिए हैं मैंने, आप सब लोग देख रहे हैं कितने सारे हैं। और फिर बज चुके थे 2 और बहुत टाइम निकल चुका था। अभी मुझे खाना बनाना भी बाकी था। वैसे मुझे अकेली को खाना था, तो ये मैंने बना ली थी खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। मुझे बहुत ही पसंद है। मैं अकेली होती हूँ तो मेरा मोस्टली मेनू यही होता है, खिचड़ी। तो ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और ये आप सब लोग देख रहे हैं, एक साइड पर मेरी ये खिचड़ी बन रही है और एक साइड पर मैंने ये घी गरम होने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे बनानी है फरसी पूरियाँ। मैदे के आटे की मुझे फरसी पूरियाँ बनानी है, तो उसके लिए ये मैंने घी गरम करने के लिए रखा है। तो ये आप सब लोग सुन रहे हैं कि अभी कुकर की सीटियाँ बज रही है और मैं ये आटा छन्नी से छान रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी पूरियाँ बनानी है। तो वो मैं एक साइड पर इसकी भी तैयारियाँ कर रही हूँ। और फिर मैं उसमें ये नमक और अजवाइन डालकर उसका आटा भी गूंद लूँगी। और फिर ये उसमें घी डालकर उसका आटा गूंद लूँगी मैं। और ये आटा मैंने गूंद कर रेडी कर दिया है। अब मैं उसे 1-2 घंटे के लिए रेस्ट करने दूँगी, फिर उसकी मैं बेल दूँगी पूरियाँ। तो ये पूरियाँ मैं कैसे बना रही हूँ वो ट्रिक जानने के लिए आप बने रहना वीडियो में। तो ये फ्रेंड्स अभी 3 बजने में 15 मिनट की देर है और मुझे खाने में आज बहुत ही लेट हो गया है। तो ये मेरी खिचड़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब मैं खाना खा लूँगी और बाद में थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करने के बाद आपको मिलती हूँ, तो बने रहना वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी बजे है 4 और मैं घर का सारा काम फिनिश करके खाना वाना खा के सो गई थी। तो अभी उठी हूँ और वो जो मैंने आटा गूंद के रखा था, अब मुझे उसकी पूरियाँ बनानी है, तो बने रहे वीडियो में आप। तो ये फिर से मैंने घी गरम करने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे अभी एक लेयर बनाना है सूजी और मैदे का। सूजी और मैदे में घी डालकर उसका पेस्ट जैसा बनाना है, तो वो मैं बना रही हूँ। तो उसके लिए ये घी भी गरम हो रहा है। और ये मैंने एक बाउल में मैदा और सूजी लिया है, उसमें ये थोड़ा थोड़ा करके घी डालूँगी और एक पतला सा पेस्ट बनाना है मुझे। तो ये आप सब लोग देख रहे हैं कि कैसा पेस्ट बनाया है मैंने। ऐसा इतना पतला पेस्ट बनाना है। तो पहले आपको इस आटे में से ऐसी बड़ी बड़ी रोटियां पहले बना लेनी है और बाद में वो जो पेस्ट बनाई थी वो उसके ऊपर ऐसे लगा लेनी है और फिर उसका ऐसे रोल बना लेना है। और ऐसे रोल बनाने के बाद उसको इस तरह से कट कर लेना है चाकू से। एक एक करके सब कट कर लेंगे।
इसे एक बाउल में रख देंगे। फिर सब रोटियां बनाकर इसका ऐसा रोल जैसा बना लेना है और फिर एक एक करके उसे बेलनी है। तो किस तरह बेलती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये अब इसे एक एक करके ऐसे रेक्टेंगल शेप में ऐसे बेल लेना है। देखो ऐसे रेक्टेंगल शेप में उसे बेल लेना है। और अगर आप चाहे तो ऐसे राउंड में भी बेल सकते हैं, मगर मुझे रेक्टेंगल शेप में ज़्यादा पसंद है तो मैं उसी तरह सब पूरियाँ बेल देंगी। तो ये फ्रेंड्स आप सब लोग देख रहे हैं, ये मेरी पूरियाँ सब बन के रेडी हो चुकी है। अब उसे एक एक करके ऑयल में डीप फ्राई कर लूँगी। तो ये सब पूरियाँ मैं एक एक करके ऐसे ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और ये मेरी पूरियाँ बनकर मैंने रेडी कर दी है। तो आप सब लोग देख रहे हैं, तो ये खाने में भी बहुत ही अच्छी है, एकदम सॉफ्ट और क्रंची भी है। तो आप सब भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। और इतना करते करते बज चुके थे रात के 8:30 और फटाफट से मैंने सूजी और बेसन के ढोकला बना दिया था। तो ये मैं खाना खाने के लिए भी बैठ गई हूँ क्योंकि बज चुके थे रात के 8:30। तो ऐसे ही निकल गया संडे मेरा पूरा दिन काम में। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते रहे ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।